TIA के द्वारा आयोजित इस समिट में यहाँ उपस्थित सभी हमारे मंच पर सम्मानित महानुभाव, विभिन्न स्थानों से आए हुए जो अपने अपने क्षेत्र में उत्कृष्ट स्थान प्राप्त किए हुए हैं, ऐसे सभी सम्मानित प्रतिभा संपन्न विद्वज्जन, हमारे पत्रकार मित्रों, छायाकार बंधुओं, मुझे जब आमंत्रित किया गया तो मैंने जानकारी प्राप्त करना चाहा कि किस रूप में यह संगठन काम कर रहा है, अवार्ड किस हिसाब से दे रहा है। तो हमको बताया गया है कि इंटरनेशनली जितने भी ग्लोबल लेवल पर अपने अपने क्षेत्र में सर्वोच्च स्थान प्राप्त किए हुए ऐसे लोग हैं, ऐसे लोगों का सिलेक्शन होता है, चयन होता है। उस चयन के आधार पर उनको अवार्ड प्रस्तुत किया जाता है और वह अवार्ड कई नाम से है। वुमेन्स प्राइड अवार्ड है, वुमेन्स ग्लोरिया अवार्ड है, वुमेन लीडरशिप अवार्ड है। इस रूप में अवार्ड प्रदान किया जा रहा है, चाहे साहित्य का क्षेत्र हो, चाहे कला का क्षेत्र हो, चाहे हमारे योग साधना का क्षेत्र हो, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो। जो विभिन्न इंस्टीट्यूशंस हैं, इन इंस्टीट्यूशंस के में जिन्होंने अपना स्थान बनाया है, ऐसे लोगों का समुचित तौर पर सिलेक्शन होता है और उनको अवार्ड देकर तो उन्हीं को प्रोत्साहित किया जाए ऐसा नहीं है। तो उनको अवार्ड देना अर्थात बाकी के लोगों को भी उनका अनुकरण करते हुए उच्च स्थान को प्राप्त करने की दिशा में प्रयास करना, यह भी इस समिट के पीछे की मूल भावना है। और मैं समझता हूं कि ये बड़ा योग्य काम है। ऐसा कार्य विश्व स्तर पर कोई अभी कर नहीं रहा है। इन्होंने इनिशिएटिव लिया है इस काम को करने के लिए। मैं समझता हूं ये बड़ा ही अच्छा कार्य है और इसके जरिए ये पता लगता है कि अनेक क्षेत्रों में, चाहे विज्ञान का क्षेत्र हो, चाहे सामाजिक क्षेत्र हो, चाहे सोशल वर्कर की दृष्टि से काम करने का क्षेत्र होगा, चाहे शिक्षा का क्षेत्र होगा, चाहे कला का क्षेत्र होगा, चाहे बॉलीवुड हो, चाहे हॉलीवुड हो, चाहे कोई भी स्थान हो, सभी क्षेत्रों में कौन कौन किस प्रकार के लोग हैं और अपना उन्होंने स्थान बनाया है, इसका चयन करना बड़ा कठिन जाता होगा। अब वो प्रोसेस क्या है मुझे जानकारी नहीं है। मैं जरूर चाहूंगा कि इसके बारे में भी लोग बताएं कि किस आधार पर आप सिलेक्शन करते हैं, सिलेक्शन का प्रोसेस क्या है, उसके लिए जूरी बनती है, एलिजिबिलिटी है, ये तो उस हिसाब से होता है। ये बड़ा कठिन कार्य है और इस कार्य के आधार पर सिलेक्शन करना साधारण चीज नहीं है। और इसलिए जिस प्रकार के लोगों को अवार्ड देने के लिए चयन किया गया है, मैं निश्चित समझता हूं कि चयन करने वाले लोग वो स्वयं भी बड़े प्रतिभा संपन्न होंगे, जानकार होंगे और उस आधार पर उन्होंने सिलेक्शन किया है। मैं उनको भी बधाई देता हूं। आप सब लोग आए हुए हैं, आप सब लोगों को बधाई देता हूं। यहाँ जो आयोजन करता है समिट के, ऐसे सब लोगों को बधाई देता हूं। और हमारे मित्र गजेंद्र सिंह जी हमारे बड़े अच्छे मित्रों में से हैं और इन्होंने महाभारत में युधिष्ठिर का काम किया था। आपको पता है कि युधिष्ठिर का काम इतना ही उत्तरदायित्व वाला काम है, वो भूमिका निभाना बड़ा कठिन है। Exactly, sir. भले ही एक्टर रहे होंगे लेकिन
प्रत्यक्ष रूप से जुलूसी दिखाई पड़ती थी। आचरण, व्यवहार, वाणी, उस प्रकार का धैर्य, धर्म के प्रति प्रबल आस्था, कर्तव्य निष्ठा के प्रति समर्पण, ये सारे अद्भुत सारी चीजें इनके आचरण के अंदर दिखाई पड़ती थी और इसलिए इनका चयन किया गया। मैं सोचता हूँ बहुत अच्छा चयन किया गया है। हमारे स्वामी जी, इनके बारे में आप लोग जानते ही होंगे, हर छोटी सी छोटी बातों के माध्यम से योग के द्वारा किस अंग को किस ढंग से किया जाए, क्या करें ताकि वो अंग अच्छा हो सके, इस दिशा में स्वामी जी से योग्य प्रशिक्षक कोई जल्दी मिलेगा नहीं। मेवाड़ विश्वविद्यालय के हमारे वीसी हैं, तो ये सब लोग मित्र हैं। बहन जी को मैं बहुत अच्छी तरह से तो नहीं जानता हूँ, नाम सुना हूँ। आप भी अपने क्षेत्र में प्रमुख भूमिका का निर्वहन कर रही हैं। ऐसे यहाँ जो बैठे हुए हैं, ये सब लोग बड़े ही योग्य, प्रतिष्ठित, सम्मानित, प्रतिभाशाली और अपने क्षेत्र में उच्च स्थान प्राप्त किए ऐसे सब लोग हैं। ऐसे लोगों का चयन हुआ है। मैं सभी लोगों को अपनी तरफ से बधाई देता हूं और शुभकामना व्यक्त करता हूं कि अपने इस प्रतिभा के माध्यम से पूरे विश्व को शांति की तरफ अग्रसर करने में सहयोगी बनेंगे, इतना मेरा पूरा विश्वास है। पॉजिटिविटी का एक वातावरण का निर्माण होगा, ये मुझे पूरा विश्वास है। आपने मुझे अवसर दिया, इसके लिए आप सब लोगों के प्रति आभार और धन्यवाद व्यक्त करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।